द्वेष, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च। भगवान जब श्रीमद् भगवद गीता में भक्त का लक्षण बोलते हैं, ये भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। अगर गोलक वृंदावन जाने के लिए हमारा इच्छा है तो एक चीज हमको जरूर जानना है, जरूर लक्ष्य करना होगा हमारे जीवन में, साधक जीवन में, किसी को हम द्वेष नहीं करेंगे। बस मेरे लिए कोई भी भक्त, कोई भी जीव इस संसार में जैसा कष्ट ना पाएगा, इसको लक्ष्य करना है। भगवान को पाने का यही एक बहुत आसानी तरीका है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार, सब धर्म का सार यही है। कृष्ण का भजन बहुत आदमी करते हैं, लेकिन जीव दया नहीं है। सब जीव का अंतर में भगवान है, ये उपलब्धि नहीं है, लेकिन हमारा उपलब्धि है। लेकिन महाप्रभु हमको तीनों शिक्षा देते हैं। प्राणी मात्रे काय मने उद्वेग ना आदि भी। कोई भी प्राणी, जैसे कुत्ता रास्ता में जाते हैं ना, देखिए लोग का कोई मतलब नहीं है उनसे, वो क्या करते हैं, पांव हटाकर उनको मारने के लिए। कोई गाड़ी लेकर कुत्ता जाता है उनका रास्ता में, उस दिशा में जाते हैं, कुत्ता की दिशा में, उनको उद्वेग देते हैं। लेकिन हमारा से क्या है, हम किसी को उद्वेग नहीं देंगे। प्रहलाद का कोई द्वेष नहीं था हिरण्यकशिप का ऊपर, यही है प्रहलाद का महिमा। लेकिन हम भक्त हैं, हमको कोई थोड़ा भी कुछ बोल देते बुरा, भला ही बोलते तो ठीक है, हम सोचते हैं ये मेरा दोस्त है, और थोड़ा भी आपका दोस्त निकाल दिया तो सोचता है यही सबसे खतरनाक आदमी है। देखिए बाहर हम जब थे तो सह कर लेते हैं, कौन कुछ बोलता है, कोई ऑफिस में काम करते हैं, कोई डांट देते हैं तो सह कर लेते हैं। इधर अब देखिए यही है हमारा कमी भजन में कोई अगर कुछ गुरु भी अगर कुछ बोल देते हैं, जिसका पास हमने आया है शिष्य होने के लिए, या गुरु बुलाया है हमको, गुरुदेव की एडवाइस किया था कि कोई बम्बई में जो रहता है उधर आइए, हम तुमको दीक्षा देंगे। हम आए हैं शासन होने के लिए। शिष्य का मतलब क्या है, शास धातु, शासन, शासन का जो अधीन है वही शिष्य हो सकता है, शासन का अधीन रहना चाहिए। लेकिन अगर गुरु भी कुछ बोल देते हैं तो हमारा मन में क्या आता है, कौन है गुरु ऐसा बोलते हैं, प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला है, गुरुदेव ऐसा बोलते हैं, तो क्या करें, हम बड़ा है तो गुरुदेव को वाक्य को क्या करना है, हमको काटना है। कैसे काटना है, तो ढूंढते हैं शास्त्र में क्या है, प्रभुपाद जी ने क्या किया है, दूसरा आचार्य ने क्या किया है, क्योंकि हम गुरुदेव ने हमारा फॉल्ट निकाल दिया, हमारा दोष निकाल दिया। किंतु भक्त का ये लक्षण नहीं, भक्त का सबसे बड़ा लक्षण है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, न तो भक्तानां, सर्वभूतानां। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उनका टीका में लिखते हैं, द्वेषस्वपि द्वेषम न करोति प्रत्युतः प्रीति करोति। जो हमसे द्वेष करता है उनको क्या करना है, उसी से हमारा बंधु करना है। ये हमारा शिक्षा है कितना कठिनाई देखिए, भक्ति योग में हमको कितना उच्च स्तर अभी जाना है। हम सोच लेते हैं तो दीक्षा हो गया तो हो गया, अभी और कोई बिजनेस नहीं है। नहीं, खूब सावधान रहना चाहिए। हमको ये शिक्षा लेना चाहिए, द्वेषोत्सपि न द्वेष करे तो प्रत्युतः मित्रं करोति। जो आदमी हमको द्वेष करता है उनसे द्वेष नहीं हम करने हैं, हमको द्वेष करने वाला नहीं है, पर अपितु उनसे मित्रता करना है। ये हमारा शिक्षा। प्रहलाद महाराज इस शिक्षा का मूर्तिमंत विग्रह थे। पिताजी ने इतना कष्ट दिया है, सब सह लिया। सहते आदमी तो सहते हैं ना, बहुत आदमी है सह लेते हैं। कैसे सह लेते हैं, सोचता है ये हमारा कर्म फल है, हमको सहना है, ये है ना हमका ऊपर जब दुख आता है हम क्या सोचते हैं, हम भजन करते ये हमारा कर्म फल है, हम सहना चाहिए। नहीं, प्रहलाद महाराज आनंद से सह लेते हैं। प्रभुपाद जी का भावार्थ तात्पर्य देखिए, प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है। जो भगवान का भक्त होते हैं, इस शरणागति का यही लक्षण है। शरणागति का जो 6 लक्षण है ना, अनुकूल्यस्य संकल्पम, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षयति विश्वास, गुप्तृते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षड्विधा शरणागति। शरणागति का 6 अंग होता है। इसमें एक
अंगी है, एक अंग है और दूसरा अंगी है। अंग का मतलब क्या हिंदी में बोलूँगा, जैसा वृक्ष है, वृक्ष के क्या बोलते हैं इसको, नहीं नहीं नहीं, उसका शाखा होता है ना, शाखा किसका ऊपर रहता है, जड़ की नहीं, हाँ तना, इसी का ऊपर ही शाखा रहता है। तो भक्ति का जो छह अंग है ना, क्या शरणागति का, इसमें एक ही प्राधान्य है, इसमें वो अंगी है, ये अंग है, उसका ऊपर अंगी है। संकल्प हम करना है, क्या संकल्प करना है हमको, अनुकूलस्य संकल्पम, यह है ना। तो मन क्या कहता है, जुग मंदिर अच्छा है, ये हमारा मन में आ गया, संकल्प हो गया, फिर किसी दिन का बात नहीं, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं, जुग मंदिर अच्छा नहीं, चौपाटी अच्छा, फिर चौपाटी के बाद नहीं, ये अच्छा नहीं, पुण्य अच्छा है। ये संकल्प किसका है, भक्ति का संकल्प है या मन का संकल्प है, मन का संकल्प है। इसलिए संकल्प विकल्प करना ही बद्धजीवी के लिए ये भी मुश्किल है। अनुकूल से संकल्प, हम क्या अनुकूल संकल्प करना चाहिए, जिसका एक अंगी जो अंग है, अंग मुख्य क्या है भक्ति में, ये छह में अंग क्या है, गोप्तृते वर्णम। गोप्तृते वर्णम इसका तात्पर्य क्या है, कृष्ण मेरा पालक है, कृष्ण मेरा आरक्षक है। कृष्ण इजर इंग्लिश में बोलते हैं ना, कृष्ण इजर मेंटेनर, कृष्ण इजर प्रोटेक्टर। कृष्ण हमार पालक, कृष्ण हमार रक्षक, ये भक्ति का मुख्य अंग है। तो इसी पर स्थिति अगर हम स्थित नहीं होंगे तो भक्ति का जो दूसरा सो अंग रहा ना, प्रतिकूलस्य वर्जनम, अभी सोचता है ये प्रभु जी अच्छा नहीं है, फिर कुछ दिन का बाद उसको अच्छा बना लेते हैं। इस मन का है अनुकूल्य प्रतिकूल्य, जब तक हम अंग में स्थिर नहीं है। गुप्तृते वर्णम, कृष्ण हमारा रक्षक है, पालक है, सुहृद है, वो बंधु है। प्रहलाद महाराज को इतना कष्ट दिया हिरण्यकशिपु ने, लेकिन प्रहलाद महाराज कभी द्वेष नहीं किया, मन में भी नहीं, मन में भी द्वेष भाव नहीं आया। अपितु पिताजी का मृत्यु का उपरांत उनका करुणा आ गया, दया आ गया पिताजी का ऊपर। यही है भक्ति का महिमा। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च, निर्ममा निरहंकार समदुख सुख क्षमी। आप श्रीमद् भगवत गीता में भक्त का जो लक्षण है उसको पढ़िए तो देखिए ना हमसे हमारा क्या लक्षण है। तो एक एक लक्षण पढ़िए, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का टीका प्रभुपाद जी ने लिखा है, आप पढ़ लीजिए। गीता में, भागवत में, गीता में ज़्यादा प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बलदेव विद्याभूषण का टीका उल्लेख किया है। कभी प्रभुपाद जी का ग्रंथ जब पढ़ रहे हैं ना, खूब सावधान से पढ़ना चाहिए। हमारे गुरुदेव हर समय बोलते हैं, एवरीथिंग इज इन इस्कॉन एंड एवरीथिंग इज इन प्रभुपाद बुक्स, आई वांट टू शो इट। जो लोग बोलते हैं कि दूसरा बहुत हायर स्टडी करना है, हायर स्टडी इस्कॉन में है, किसी में है, प्रभुपाद बुक्स में है। प्रभुपाद बुक्स में कहाँ है, तात्पर्य में। अब भागवत में 10 टीका वाले हम पढ़ते हैं, संस्कृत में नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन पढ़ते पढ़ते हो गया, वैष्णव लोग की दया से, गुरु जी की दया से, प्रभुपाद जी की दया से। कभी भी मैं भागवत में कोई भी टीका पढ़ता हूँ और तात्पर्य देखता हूँ, तात्पर्य में क्या है। आप विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का और दूसरा आचार्य जी का टीका लीजिए और देखिए, भागवत में सप्तम स्कंद में कोई भी स्कंद निकालिए, सब है। हम जब सब शास्त्र अध्ययन करेंगे, उसका सार क्या है, उसका सार, जो सार हम लाभ करेंगे वो प्रभुपाद ग्रंथ में है। क्योंकि प्रभुपाद जी ने मनमानी कुछ काम नहीं किया है, एम्पावर्ड सोल है। हम एम्पावर्ड सोल नहीं, जैसा मैं बोलता हूँ, मैं एम्पावर्ड नहीं हूँ। मैं गुरु जी की कृपा, आप लोग की कृपा के ऊपर, मेरा भजन के ऊपर ही मैं चलता हूँ। वो कृष्ण कृपा प्रभुपाद जी का ऊपर लिखा है ना, इधर लिखा नहीं, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, उसका तात्पर्य क्या है, कृष्ण कृपा मूर्ति। मूर्ति क्या बोलते हैं, इस शरीर धारण करके आए हैं, कृष्ण का कृपा। खूब सावधानी से प्रभुपाद जी के ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। मैं किसी बात पर प्रभुपाद जी के ऊपर आ गया, निर्मम निरहंकार सम सुख दुख क्षमी। प्रहलाद महाराज का मन में कोई दोष नहीं था, क्योंकि वो प्रशांत थे। भक्त जब भजन करेंगे ना, भजन में यही लाभ है
संसार में बहुत झगड़ा चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तो इधर भी हम सोचते हैं, बीच बीच में मन में आ जाता है, यार मंदिर में भी बहुत झगड़ा होता है ना। हाँ, मंदिर में भी होता है। देखिए स्वामी हस्बैंड और वाइफ, पति पत्नी का भी झगड़ा होता है कि नहीं? पत्नी खूब डांट देते हैं तो आप घर से चले जाते हैं? हाँ, कितना भी डांटते हैं, नहीं ये मेरा पत्नी है ना, ठीक है बोल दिया तो बोल दिया, और क्या। हाँ, कोई लड़का या ऐसा बात बोलते हैं पिताजी को, पिताजी अगर कोई साधु आदमी सुनेंगे तो वो बोलेंगे नहीं ठीक है आज ही साधु हो जाना चाहिए, लेकिन वो पिताजी क्या करते हैं, नहीं ये मेरा लड़का है तो बोल दिया तो बोल दिया, और क्या। देखिए इधर कोई वैष्णव कुछ बोल देता है, इधर मंदिर में कोई बोल देता है, क्यों बोला मुझे क्यों बोला, अरे इधर क्यों बोला पूछते हैं। संसार में माया कितना लात लगाते हैं, लेकिन वो अच्छा लगता है, ये मेरा है। इधर कृष्णा एक लात लगाता है, वैष्णव कुछ बोल देता है, नहीं क्यों बोला, क्योंकि हमारा वैष्णव से आत्मीयता नहीं है, गुरु से आत्मीयता नहीं है। ये गुरु का परिवार है, प्रभुपाद जी का परिवार है, वैष्णव परिवार है। अगर ये भावना आ जाएगा मन में, ये हमारा परिवार के लोग हैं, ये सब हमारा भाई है, तो भाई कुछ बोल देता तो क्या हुआ। लेकिन परिवार ऊपर हमारा आत्मीयता है, भगवान के ऊपर, भक्तों के ऊपर हमारा आत्मीयता नहीं है। इसीलिए हम सोचते हैं मंदिर में भी झगड़ा होते हैं ना, संसार में कहाँ झगड़ा नहीं है, अरे स्वर्ग भी झगड़ा है स्वर्ग में झगड़ा चलता है ना, झगड़ा कहाँ नहीं है। लेकिन इधर जो झगड़ा है, ये झगड़ा क्या है पता है ना आपको? ये झगड़ा क्या है? प्रभुपाद जी ने बोला है, हमारा जो मंदिर में ये जो सेवा है, जैसे गोपी लोग का बीच में बहुत झगड़ा होता था। कितना गोपी थे कृष्ण की सेवा करने के लिए, उनका मन में क्या था, कंपटीशन था। उनका मन में मैं किसे सर्वोत्तम भाव से कृष्ण का सेवा करूंगा, यही भाव थे। सखा की, सखी की, सबके मन में यही थे। हमारा मन में ये भाव आना चाहिए। बीच बीच में ये होगा, ये संसार क्या है, द्वंद्वमय है। और आपका पिताजी दूसरा है, मेरा पिताजी दूसरा है, आपका संस्कार दूसरा है, मेरा संस्कार दूसरा है। देखिए प्रभुपाद जी ऐसा घर बनाया है, कितना पिताजी का लड़का एक स्थान में। आप देखिए अब दो भाई एक स्थान में नहीं भोजन करता है, नहीं। तो बोलिए संसार से ये कितना उन्नत है, लेकिन हमको क्या लगता है ये बुरा स्थान है। कितना पिताजी का लड़का एक ही स्थान में बैठकर प्रसाद पाते हैं, हरे कृष्ण करते हैं, कितना आनंद है। लेकिन हमको ये नहीं लगता है, क्योंकि हम भक्ति का जो गहराई है, भक्ति का जो महिमा है, इसका ऊपर हम स्थित नहीं है, उसको ढूंढते नहीं है। जब पहले जब हम मंदिर में आ जाते हैं, हमका भाव कितना अच्छा भाव, न्यू डिवोटी का, जब हम नूतन भक्त थे तो क्या लगता था, सब अच्छा है, सब सुंदर है। भगवान को देखकर हम रो रहे थे, प्रभु जी हम किस, ये है ना, रासबिहारी को देखकर रोते थे। ये हाल है संसार में, माया का जो लात है ना, उनका प्रहार है, कितना दंड है। तो आप लोग को पता है, हम तो शादी वादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये भागवत पढ़ के हमारा अनुभव हो गया है। और कितना भक्त लोग आते हैं, बोलते हैं प्रभु जी ये है वो है। संसार में कितना कष्ट है, लेकिन इधर कितना आनंद है कितना आनंद है। ये प्रभुपाद जी का बड़ा दया है। इसलिए प्रभुपाद जी बोला है कि एक देखिए, एक दुख की संसार के अंदर प्रभुपाद जी ने सुख को संसार को लाया, वैकुंठ को लाया। ये प्रभुपाद जी का जो सेंटर है ना, मैं आज भक्त लोग को बोल रहा था, जो जुहू में रहते हैं, जो प्रभुपाद जी का जो सेंटर में रहता है, ये सब प्रभुपाद जी का सेंटर है। अभी जो नया भी खुल रहा है, लेकिन इसी में और प्रभुपाद जी का जो ओरिजिनल सेंटर है, इसमें क्या वार्थक है। प्रभुपाद जी बुलाए है रासबिहारी को, इधर आपको रहना होगा। रासबिहारी कभी छोड़ के नहीं जाएंगे इधर और शुद्ध भक्त है ना, उनका आह्वान में कृष्ण आते हैं। कोई दूसरा मंदिर करता है, बहुत लोग बड़ा बड़ा मंदिर करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्यों लाया है कृष्ण को इधर, क्यों लाया? हमारा जो प्रार्थना है, हमारा जो दुख है, वो गोलोक वृंदावन नहीं जाता है। हमारा दुख ये ब्रह्मांड में रह जाता है, ऊपर नहीं जाता है, कहां भी नहीं जाता, ऊपर नहीं जाता है। लेकिन भगवान को ऐसा प्रार्थना प्रभुपाद जी ने किया है, ऐसे साधन किया है। देखिए कितना भक्त, कितना तिलक लगाकर, ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगाकर, तिलक का महिमा आप कभी सुनी, भक्त का प्रसंग सुनेंगे तो सेमिनार होता है भक्ति,
अपराध। जो तिलक लगाता है, जो माली गला में डालते हैं, उनको देखकर देवता लोग प्रणाम करते हैं। देवता लोग देखकर प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? वो विष्णु का भक्त है, हमारा गुरु भाई है। जैसे हम गुरु भाई को मिल जाते क्या बहुत आनंद आता है ना। इसलिए देवता मंदिर में जब देखते हैं प्रणाम करना चाहिए, लेकिन वो लोग हमको प्रणाम करते हैं। वैष्णव जब गुरु भाई को देखते क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं ना। हम प्रणाम करना चाहिए, इतना आनंद होता है। लेकिन हम वैष्णव लोग को देखकर आनंद नहीं लगता है। ये तो अच्छा है, क्योंकि वो बाहर में सब लोग मुझे सम्मान देते हैं, इधर वैष्णव लोग सम्मान नहीं देते। बाहर मानते हैं मैं वैष्णव हूं, ये नहीं मानते मैं वैष्णव हूं। हमको मानना चाहिए मैं वैष्णव हूं, इसमें हमारा आनंद है। ये है ना, हमारा मन में ये भावना है कि मुझे वैष्णव मान लेना चाहिए, लेकिन इसमें हमारा पतन है। अमित वैष्णव ये बुद्धि हईले, अमित वैष्णव ये बुद्धि, अमित वैष्णव ये बुद्धि हईले, अमित वैष्णव अमानी ना हव आमी, अमानी ना हव प्रतिष्ठा सासी हृदय दूषिवे, प्रतिष्ठा सासी हृदय, प्रतिष्ठा सासी हृदय दूषिवे, प्रतिष्ठा सासी हैवा निराय गामी, हैवा निराय प्रभु, हैवा निराय गामी, आमी हैवा निराय। मन में ये भावना कभी आना नहीं चाहिए कि मैं वैष्णव हूँ, विष्णु भक्त हूँ। हाँ, भक्त होना बहुत बड़ा मुश्किल। हम अभी क्या है, हमारा स्थिति क्या है? मैं दास नहीं, दास तो बहुत बड़ा है। दास का दास, जीवर स्वरूप है क्या? कृष्ण नित्य दास। और महाप्रभु को पूछा गया कि ठीक है, जीव का स्वरूप कृष्णदास है, आपका स्वरूप क्या है? कृष्ण का स्वरूप क्या है? वही महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं कि जीव का स्वरूप है कृष्ण का दास। और एक भक्त ने पूछा, महाप्रभु आपका स्वरूप क्या है, आप कौन है? क्या बोले महाप्रभु? न विप्रह, मैं ब्राह्मण नहीं। बोले जबकि महाप्रभु ब्राह्मण के कुल में है। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं वैश्य नहीं हूं, मैं शूद्र नहीं हूं, मैं ठीक है, आप ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, आप सन्यासी है ना? नहीं, मैं सन्यासी नहीं। जबकि महाप्रभु सन्यासी थे। तो आप क्या है? गोपी भर्तु पाद कमल, वो दास दासानुदास। कृष्ण का दास का कितना दास लगा है तो गिन लीजिए आप। दास का मैं दास हूं। तो हम वैष्णव सोच लेते हैं हम वैष्णव है, इसमें मन में इसी ने कटले आता है भजन करने के लिए, मैं वैष्णव हूं, मुझे सम्मान चाहिए। नहीं, प्रहलाद महाराज के मन में ये भावना नहीं थी। इसलिए भगवान का स्वरूप उनको पता चल गया कि भगवान क्रोधी नहीं है, भगवान वात्सल्य मूर्तिमंत है। उनका अंदर में भाव आ गया। जब हम भगवान को समझने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज और कृष्णदास कविराज गोस्वामी हर समय बोलते हैं, तो नादपि सुनी। गोलक वृंदावन जैसे हम एंट्री करते हैं कोई भी गेट में, क्या लिखा है उधर? अरे उधर तो लिखा है ये एंट्री है, लिखा है ना, कुछ लिखा हो जाता है। गोलक वृंदावन में एक ही श्लोक लिखा है, तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी न महानदी न कीर्तनीय सदा। ये श्लोक को गला में फूलमाला जैसे पहनते इसे पहनना चाहिए। तब से भगवत उपलब्धि और भक्ति का उपलब्धि, भक्त का उपलब्धि, भक्ति और भगवान तीनों का उपलब्धि आएगा। भागवत का उपलब्धि आएगा, शास्त्र का उपलब्धि आएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है।